इस प्रेरणादायक कहानी को पूरा सुनें और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को महसूस करें। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर परमेश्वर आपको कोई काम सौंपे और आप उसे न करना चाहें तो क्या होगा? क्या आपने कभी अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए भागने की कोशिश की है? आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जो परमेश्वर की योजना से भागना चाहता था, लेकिन अंततः उसकी दया और प्रेम ने उसे बदल दिया। आइए सुनते हैं अविश्वास से विश्वास तक, योना की कहानी, जर्नी फ्रॉम अनबिलीफ टू फेथ। परमेश्वर की योजना, ईश्वर की पुकार। बहुत समय पहले इस्राएल में एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम योना था। वह एक सच्चे परमेश्वर भक्त थे और हमेशा उसकी आज्ञा मानते थे। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उन्हें एक कठिन कार्य सौंपा। योना, उठो और नीनवे जाओ। वह नगर बुराई से भर चुका है। उन्हें सचेत करो कि यदि वे पापों से न फिरें तो मैं उस नगर को नष्ट कर दूंगा। लेकिन योना को यह आदेश अच्छा नहीं लगा। नीनवे इस्राएल का शत्रु था और योना नहीं चाहता था कि वे लोग परमेश्वर की दया प्राप्त करें। उसने परमेश्वर की आज्ञा को अनदेखा किया और उल्टी दिशा में भागने का फैसला किया। वह याफा नामक नगर पहुंचा और वहां से तर्शीश जाने वाले एक जहाज में सवार हो गया ताकि वह परमेश्वर से दूर जा सके। समुद्री तूफान। जहाज कुछ ही दूर गया था कि अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची उठने लगी कि ऐसा लगने लगा जैसे जहाज डूब जाएगा। नाविक डर गए और अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे। लेकिन इस संकट के बीच योना गहरी नींद में सो रहा था। जहाज के कप्तान ने उसे जगाया और कहा, तू सो कैसे सकता है? जल्दी उठ और अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर, शायद वह हमें बचा ले। फिर नाविकों ने ये जानने के लिए चिट्ठियां डाली कि इस संकट का कारण कौन है। चिट्ठी योना के नाम निकली। तू कौन है और यह संकट क्यों आया? उन्होंने पूछा। योना ने उत्तर दिया, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। मैंने उसकी आज्ञा नहीं मानी और उससे भाग रहा हूँ। ये तूफान मेरी वजह से आया है। नाविक घबरा गए और पूछा, अब हम क्या करें? योना ने कहा, मुझे समुद्र में फेंक दो और ये तूफान शांत हो जाएगा। पहले नाविकों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब तूफान और भयंकर हो गया तो उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही योना पानी में गिरा, तूफान तुरंत शांत हो गया। मछली के पेट में 3 दिन। जब योना समुद्र में डूबने लगा तब परमेश्वर ने एक विशाल मछली भेजी जिसने उसे निगल लिया। वह 3 दिन और 3 रात तक मछली के पेट में रहा। वहां अंधकार और डर था, लेकिन अब योना को समझ आ गया कि परमेश्वर से भागना असंभव है। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं संकट में था और तूने मुझे बचाया। अब मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और मछली ने योना को किनारे पर उगल दिया। नीनवे में प्रचार। अब योना परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार था। वह नीनवे पहुंचा और नगर में ऊंची आवाज में कहा, 40 दिनों में नीनवे नष्ट कर दिया जाएगा। नीनवे के लोग डर गए और अपने बुरे कर्मों को छोड़ने का निश्चय किया। वे उपवास करने लगे, राख में बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। राजा तक ने अपना सिंहासन छोड़ दिया, टाट पहन लिया और पूरे नगर को आदेश दिया कि हर कोई पश्चाताप करे और परमेश्वर से दया मांगे। यदि हम सच्चे मन से प्रार्थना करें तो हो सकता है कि परमेश्वर हमें क्षमा कर दे। नीनवे के राजा ने कहा। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी और उन्हें क्षमा कर दिया। उसने नगर को नष्ट नहीं किया। योना की परीक्षा। लेकिन योना इससे खुश नहीं था। वह नगर के बाहर बैठकर देखने लगा कि परमेश्वर नीनवे को दंड देगा या नहीं। परमेश्वर ने उसे सिखाने के लिए एक पौधा उगाया जिसने उसे छाया दी। योना बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा जिसने पौधे को नष्ट कर दिया। जब तेज धूप पड़ी तो योना बहुत दुखी हुआ। परमेश्वर ने उससे कहा, तुम एक छोटे से पौधे के लिए दुखी हो जिसे तुमने नहीं उगाया, तो क्या मैं नीनवे के हजारों निर्दोष लोगों को बचाने के लिए दुखी नहीं हो सकता? अब योना को समझ आ गया कि परमेश्वर सिर्फ न्याय करने वाला नहीं बल्कि दयालु और क्षमाशील भी है। सीख। परमेश्वर की आज्ञा से भागना असंभव है। पश्चाताप करने पर परमेश्वर दंड के बजाय दया दिखाता है। हर इंसान को परमेश्वर का प्रेम और क्षमा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। जो कोई भी सच्चे दिल से परमेश्वर की ओर लौटेगा उसे वह अवश्य क्षमा करेगा। मुझे तेरा प्रेम सुबह को सुनने दे, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। जिस मार्ग पर मुझे चलना है वह मुझे दिखा, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरे पास उठाता हूँ। इस अद्भुत कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट में लिखें। चैनल द रियल शेफर्ड बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई प्रेरणादायक कहानी मिस न हो। संपर्क करें dishuvishu1618@gmail.com। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को अपार आशीष दें। आमीन।